रोटी होंडा बाइक वाला। एक गांव में शिवम नाम का एक युवक रहता था। उसके पास एक बाइक था। वो कॉलेज पढ़ने के लिए अपनी बाइक में जाता था। उसके माँ बाप शादियों में रसोइये का काम करते पैसे कमाते थे। शादी के सीजन में तो खूब पैसे कमाते थे, लेकिन जब शादी का सीजन नहीं होता था तो पैसे कम पड़ते थे और इसीलिए बहुत दुखी रहते थे। पिताजी, बेटा, अब कॉलेज फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। कुछ दिन रुक जाओ बेटा, अगर कोई शादी हमारे हाथ लगी तो पैसे मिलेंगे। माँ, बेटा, अब हमारी भी उम्र हो चली है, अब काम करने की हिम्मत नहीं रही बेटा। पता नहीं और कितना दिन हमें काम करना पड़ेगा। अगर शिवम की कहीं नौकरी लग जाए तो हमारे सारे तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये बात सुनकर शिवम बहुत दुखी होता था। पढ़ाई पूरी करके शिवम नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं भी जाता उसे नौकरी नहीं मिलती। ये बात वो घर वालों से कह के दुखी हो रहा था। एक दिन शहर में एक ऑफिस गया शिवम नौकरी की तलाश में, लेकिन वहां भी उसे निराश होना पड़ा और वो घर वापस बाइक में लौट रहा था कि तभी उसे भूख लगी तो उसने एक ठेले के पास अपनी गाड़ी को रोक दी। एक नौजवान उस ठेले को चला रहा था। वो बड़े चुस्ती के साथ गाना गाते हुए लोगों का मनोरंजन करते हुए वो खाना बेच रहा था। वो नौजवान, मेरे अंगने में ये क्या सर, आप कल नहीं आए? आपकी बहन की शादी पक्की हो गई साहब। ये लीजिए सर, आज खास आलू फ्राई बनाया है, जरा चख के तो देखिए, आप भी बस उंगली चाटते रह जाएंगे। फिर एक औरत से, क्यों मैडम, आप कह रहे थे कि ऑफिस के काम से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर आ गए? मैडम, सुना है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आपका क्या कहना है, पोल्यूशन कम होगा कि नहीं? ये लीजिए मैडम आपकी रोटियाँ। कहते हुए उसने प्लेट आगे बढ़ाया। उसके हाव भाव देखकर शिवम हैरान होकर देखता रह गया। शिवम ने भी थाली ली, खाया और उससे, भैया तुम बड़े मजेदार आदमी हो, बहुत अच्छा बात करते हो। वैसे ये ठेला चलाने का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? तब वो लड़का, अरे क्या बताऊं भैया, पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिली। 9 to 5 जॉब, तनख्वाह बहुत कम और बॉस की गुलामी। ये सब देखकर मेरा दिल ऊब गया, तो मैंने फैसला कर लिया कि अच्छा हो या बुरा, अपना बॉस मैं खुद बनूंगा। इस तरह मैंने ये ठेला चलाना शुरू किया। किस्मत अच्छी रही, ये ठेला चल पड़ा। उसकी ये बातें शिवम पर बहुत गहरा असर कर गईं। घर लौटने के बाद भी उस नौजवान की बातें उसके कानों में गूंजती रह गईं। उसने सोचा, उस लड़के ने जो कहा वो मेरे साथ भी तो होगा। कल मेरी भी नौकरी लगेगी, तनख्वाह मुझे पूरी नहीं होगी, इसलिए मुझे भी कोई अपना धंधा करना होगा। क्यों ना मैं भी उसी की तरह एक चलता फिरता ढाबा शुरू करूं। माँ बाप तो खाना बनाना जानते ही हैं। यूँ सोचते हुए उसने अपने बाइक की ओर देखा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने माँ बाप को अपना आइडिया बताया। वो खुशी खुशी मान गए। बाद में उसने एक मैकेनिक की मदद से अपनी बाइक को एक बाइक फूड ट्रक के रूप में बदल दिया। फिर उसे गांव में ले गया और वहां पर उसने अपना बिजनेस शुरू किया। माँ बाप वहां पर कई किस्म के शाकाहारी और मांसाहारी पकवान बनाने लगे। शिवम ग्राहकों को उन्हें बेचता था। इस तरह बहुत ही कम समय में उनका धंधा खूब चल पड़ा। अब गांव में सब शिवम को रोटी होंडा बाइक वाला कह के बुलाने लगे। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए।